हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है सर्कुलर प्राइम नंबर। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एक ही बार में आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। Alright, welcome back. So what is circular prime number? A prime number is said to be circular prime if after any cyclic permutations of the digits, it remains a prime. What it means? It means अगर हमारे पास एक नंबर है सपोज 1193, तो 1193 अगर हमारा प्राइम नंबर है तो उसकी फिर हम साइक्लिक शिफ्टिंग करते हैं डिजिट्स की, और साइक्लिक शिफ्टिंग करने के बाद अगर वो नंबर प्राइम आता है हर बार तो वो एक सर्कुलर प्राइम नंबर होता है। कैसे? 1193 जब हमने इसकी साइक्लिक शिफ्टिंग की, दैट इज 3 को हमने फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट किया तो 3119 एक नंबर बना। इस नंबर को हमने चेक किया कि ये प्राइम है या नहीं, ये प्राइम है। फिर हमने इस नंबर की साइक्लिक शिफ्टिंग की, 9 को आगे किया, 9311 हुआ, ये भी एक प्राइम नंबर है। फिर हमने इस नंबर की साइक्लिक शिफ्टिंग की तो 1931 बना, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो जब हमने इसकी साइक्लिक शिफ्टिंग की तो ये 1193 हो गया, दैट इज हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। तो ये हर बार साइक्लिक शिफ्टिंग करने के बाद प्राइम नंबर ही है, तो इट मींस इट इज अ सर्कुलर प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। 1193 इट इज अ सर्कुलर प्राइम नंबर। अगर हम 15 को देखते हैं तो 15 की साइक्लिक शिफ्टिंग करेंगे तो 51 आएगा। तो 15 इज नॉट अ सर्कुलर प्राइम नंबर, तो हम इसकी साइक्लिक शिफ्टिंग करेंगे ही नहीं, इट इज नॉट अ सर्कुलर प्राइम नंबर। सो अब प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने फंक्शंस का यूज किया है, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने java.io पैकेज को इम्पोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इम्पोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है सर्कुलर अंडरस्कोर प्राइम, और फिर कुछ मेथड्स को या फंक्शंस को डिक्लेयर किया है या डिफाइन किया है। तो एक तो है हमारा चेक प्राइम। इसमें क्या होगा कि हम नंबर को चेक करेंगे वो प्राइम है या नहीं है। फिर आता है हमारा इस सर्कुलर, इस फंक्शन की हेल्प से हम ये चेक करेंगे कि वो सर्कुलर प्राइम है या नहीं है। एंड देन हमारा आता है मेन मेथड। तो अब मैं इसको आपको मेन मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मेन मेथड में क्या है, हम स्कैनर क्लास से इनपुट लेंगे और n हमारा ओरिजिनल नंबर है जिसको हम एंटर करेंगे। तो n में हमने नंबर एंटर कर लिया, सपोज 1193। तो 1193 इनपुट करने के बाद हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया और चेक किया इस सर्कुलर n, यानी इस सर्कुलर हमारा एक फंक्शन है जिसमें हम n दैट इज इस नंबर को पास कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये एक सर्कुलर प्राइम नंबर है या नहीं है। ध्यान रखिए, ये सर्कुलर प्राइम की कंडीशन है। हम डायरेक्टली ये चेक कर रहे हैं कि ये सर्कुलर प्राइम है या नहीं है। तो 1193 यहाँ पर पास हो गया। अब इससे पहले मैं आपको इस फंक्शन को एक्सप्लेन करूँ, एक चीज़ आप जल्दी से यहाँ पर समझ लीजिए। हम साइक्लिक शिफ्टिंग जब कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, 1193 जैसे एक नंबर है तो हम इस नंबर को 2 पार्ट में तोड़ेंगे या डिवाइड करेंगे। एक नंबर ये हो जाएगा और एक नंबर ये हो जाएगा। तो 119 हमारा एक पार्ट हो जाएगा और 3 हमारा एक पार्ट हो जाएगा। अब 3119 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 3000, और इसमें 119 को ऐड करना पड़ेगा तो 3119 हमारा नंबर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर आपको अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है तो इसे सुनकर। तो यहाँ पर हमारा नंबर पास हो गया था 1193। तो अब हम चलते हैं इस सर्कुलर फंक्शन की तरफ। तो इस सर्कुलर फंक्शन हमारा एक बूलियन टाइप का फंक्शन है। इसमें इंट x को हमने पास किया है। इट मीन्स जो हमारी n की वैल्यू थी वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी x में। तो अब हमने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल को हमने डिफाइन किया है। तो यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ पहले, 1193 हमारा नंबर है। तो अब हमें ये नहीं पता कि नंबर में कितनी डिजिट्स हैं। तो जो हम नंबर को तोड़ रहे थे या डिवाइड कर रहे थे उसमें हमें ये नहीं पता लग रहा था कि हमें उसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ये जो मैंने अभी बोला, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सपोज हमारे पास नंबर होता 161, तो इसको हम लास्ट से तोड़ते, तो 161 है, इसको हम यहाँ से तोड़ते तो 1 एक आ जाता, 16 एक आ जाता। तो 161 को 116 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1 को, यानी लास्ट वाले पार्ट को, इसे हमें 100 से करना पड़ता। तो जो भी हमारे नंबर की डिजिट्स थी उससे एक डिजिट कम हमारी 10 की पावर होगी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस केस में 3 डिजिट्स हैं, तो एक डिजिट कम दैट इज 2, तो 10 की पावर 2 होगी, वो इस लास्ट पार्ट से मल्टीप्लाई होगी। तो 10 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 100, 1 इंटू 100 100 प्लस 16 इक्वल्स टू 116। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, तो कॉपी में हमने क्या किया, कॉपी में हमने जो यहाँ पे नंबर पास हुआ था दैट इज 1193, इसको हमने कॉपी में स्टोर कर दिया। एफ नम इट मीन्स फ्रंट नंबर और एल नम इट मीन्स लास्ट नंबर। डिजिट इक्वल्स टू 0, डिजिट को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। अब हम वाइल लूप से क्या करेंगे, वाइल लूप से हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे इस नंबर की। तो कॉपी में हमारा नंबर आ गया 1193। सो कॉपी इक्वल्स टू कॉपी बाय 10, इट मीन्स 1193 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट आएगा हमारा 119। तो 119 स्टोर हो गया कॉपी में और डिजिट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, 1 हो गई। कॉपी इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज अपडेटेड वैल्यू जो कॉपी की है वो 119 हुई। तो 119 इक्वल्स टू 119 बाय 10, तो जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 11। तो कॉपी में 11 स्टोर हो जाएगा और डिजिट की वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर हो जाएगी 2। तो ऐसे ही हमारी डिजिट यहाँ पर काउंट हो जाएंगी इस लूप में। तो टोटल जो हमारी डिजिट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4। अब हमने एक डी वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है जिसमें हम x की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और x की वैल्यू अभी क्या थी 1193। वो कैसे, n हमारा पास हुआ था, n की वैल्यू यहाँ पर कॉपी हुई थी और x में 1193 आ गया था। अब 1193 की वैल्यू हमने कॉपी में भी स्टोर की थी और डी में भी स्टोर कर दिया। कॉपी से हमने क्या किया कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर ली। अब कॉपी की वैल्यू अब 0 हो जाएगी, इसलिए लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए हमने डी में भी x की वैल्यू स्टोर की है। अब हम चेक करेंगे वाइल चेक प्राइम। चेक प्राइम हमारा एक और फंक्शन है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं है, हमारा नंबर प्राइम है या नहीं है। तो x में अभी हमारे पास वैल्यू है 1193, तो यहाँ पर 1193 है। तो ये स्टेटमेंट तब ट्रू होगी, ये वाला लूप तब ट्रू होगा जब हमारा x प्राइम नंबर होगा। तो ये कैसे चेक होगा ये मैं आपको अब बताता हूँ। तो आप याद रखिएगा हमारा ओरिजिनल नंबर है 1193 और डिजिट है हमारे पास टोटल 4 और डी में वैल्यू है हमारे पास 1193। तो अब वाइल चेक प्राइम ये ट्रू तब होगा जब ये वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। ये रिटर्न ट्रू तब होगा जब हमारा नंबर प्राइम होगा। तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने बूलियन फंक्शन चेक प्राइम की तरफ। तो वहां पर x पास हुआ था, x की वैल्यू y में स्टोर होगी दैट इज 1193। अब ये 1193 को चेक करेगा कि ये प्राइम है या नहीं है। तो c इक्वल्स टू 0 और i हमारा लूप के लिए, तो i इक्वल्स टू 1, i इज लेसर देन इक्वल टू y, y में वैल्यू है 1193। तो 1193 तक ये डिवाइड करेगा हर नंबर को 1 से लेकर 1193 तक और c की वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर c की वैल्यू 2 हुई दैट मीन्स कि ये नंबर 1 से डिवाइड हुआ है या फिर उससे खुद से डिवाइड हुआ है और भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये एक प्राइम नंबर हुआ। तो ये अगर एक प्राइम नंबर होगा तो c को हम दोबारा यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम साइक्लिक शिफ्ट करके दोबारा इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो c की वैल्यू 0 ही हो, 2 से इंक्रीज ना हो। और फिर ये रिटर्न ट्रू हो गया, इट मीन्स ये एक प्राइम नंबर है। और अगर ये नंबर प्राइम नहीं होगा यानी c की वैल्यू 2 से ग्रेटर आएगी तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, इट मीन्स हमारा नंबर प्राइम नहीं होगा। और नंबर अगर हमारा प्राइम नहीं है तो वो सर्कुलर प्राइम तो होगा ही नहीं। तो 1193 हमारा एक प्राइम नंबर हुआ। आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारी डिजिट 4 थी और डी में 1193 था और 1193 x में भी था, तो ये हमने चेक कर लिया कि 1193 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। ये कंडीशन ट्रू हुई यानी 1193 इज अ प्राइम नंबर। तो एल नम यानी लास्ट पार्ट हमने कैसे निकाला, 1193 को जब हमने
10 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आया। यहाँ पे हमने मॉड ऑपरेटर का यूज़ किया है या मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जब हमने 1193 को 10 से डिवाइड किया तो 3 हमारा रिमाइंडर आया। एफ नम यानी फ्रंट नंबर 1193 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या क्वोशिएंट आया। ये हमने क्वोशिएंट वाले ऑपरेटर का यूज़ किया या डिवाइजर वाले ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो हमारा क्वोशिएंट आया 119। अब 119 हमारा क्वोशिएंट आ गया। अब हमारे पास ये नंबर दो पार्ट में टूट गया। जैसे मैंने आपको बताया था 1193 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा एक पार्ट, ये हो जाएगा एक पार्ट। अब हमें इसको आगे लाना है 3 को। तो अब हमें इसे 3 से कितने से इंटू करें जो ये 3119 बन जाए। तो 3119 के लिए हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना था, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 10 की पावर टोटल नंबर ऑफ डिजिट से एक डिजिट कम करके उसकी पावर बनानी थी। तो अब हमने क्या किया, math.pow एक पावर का फंक्शन है, 10 टू द पावर डिजिट -1, तो डिजिट हमारी 4 थी, तो डिजिट -1 इक्वल्स टू 3। तो इट मीन्स 10 की पावर 3 या 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू एलनम। एलनम मतलब लास्ट पार्ट, 1193 हमारा नंबर था, तो एलनम की वैल्यू है 3। तो 10 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 1000 इंटू 3 इक्वल टू 3000 प्लस एफ नम दैट इज फ्रंट नंबर। फ्रंट नंबर था हमारा 119। तो एफ नम में वैल्यू थी 119, तो हमारा फाइनल नंबर हो गया 3119। तो साइक्लिक शिफ्ट हम यहाँ पर शो कर देंगे कि ये साइक्लिक शिफ्ट हुई, 3119 हमारा नंबर हो गया। ये चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे हमने टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज़ किया है इंटीजर टाइप का, अदरवाइज ये डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंटीजर टाइप की चाहिए। तो टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज़ करना ज़रूरी है। तो 3119 हमारा नंबर हो गया साइक्लिक शिफ्ट होने के बाद। अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे कि साइक्लिक शिफ्ट होने के बाद ये ओरिजिनल नंबर ही तो नहीं आ रहा है। सपोज अगर हमारा नंबर ओरिजिनल 5 ही होता तो उसकी साइक्लिक शिफ्ट ही क्या होती, साइक्लिक शिफ्ट 5 ही होती। तो ये अगर इक्वल आ रहा है तो हम इस फंक्शन को ट्रू कर देंगे, और ये जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा इट मीन्स हमारा सर्कुलर प्राइम नंबर है, और ये रिटर्न ट्रू नहीं करेगा इट मीन्स हमारा नंबर सर्कुलर प्राइम ही नहीं है। अब x में वैल्यू अपडेट होके हो गई है 3119 और d की वैल्यू है 1193। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ट्रू नहीं हुआ, तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। फॉल्स पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये वाइल लूप है, तो फॉल्स पे हम नहीं गए, तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो वाइल लूप पे गए हम। अब वाइल लूप पे जब हम गए तो हमने दोबारा चेक किया कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। अब x की वैल्यू चेंज हो चुकी है 3119, तो 3119 को हम चेक प्राइम वाले फंक्शन पर जाके दोबारा चेक करेंगे। तो वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं आपको दोबारा शो नहीं कर रहा हूँ कि ये हम कैसे चेक करेंगे। आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए, जहाँ पर मैंने चेक प्राइम वाले फंक्शन को एक्सप्लेन किया ये वैसे ही चेक करेगा। अगर ये प्राइम होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न हो जाता है चेक प्राइम तो वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वाइल कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से बाहर आएगा कंट्रोल, और ये भी फॉल्स हो जाएगा। इट मीन्स ना हमारा नंबर प्राइम था ना सर्कुलर प्राइम था। तो चेक प्राइम पे जाके 3119 भी हमारा एक प्राइम नंबर होता है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो 3119 को हम सेम साइक्लिक शिफ्ट करेंगे, तो 3119 दो पार्ट में टूटेगा या डिवाइड होगा, 311 एंड 9। अब क्योंकि हमारे पास डिजिट ऑलरेडी है तो x में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 9000 हो जाएगा ये, प्लस फ्रंट पार्ट दैट इज 311। तो 9311 हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर आया, इसको हमने चेक किया कि ये d के इक्वल या ओरिजिनल नंबर के इक्वल है या नहीं है। ये इक्वल नहीं है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। फिर ये दोबारा वाइल लूप की कंडीशन पर गया और अब इसने चेक किया कि 9311 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो ये प्राइम नंबर चेक करने के लिए दोबारा इस फंक्शन पर गया, उस पर इसे ये प्राइम नंबर मिला, तो ये ट्रू हो गया। तो फिर अब इसकी दोबारा साइक्लिक शिफ्ट हुई, तो 9311 की जब दोबारा साइक्लिक शिफ्ट हुई तो 1931 बना नंबर, लेकिन ये अब भी d के इक्वल नहीं आया, यानी ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं आया। तो फिर वाइल लूप अगेन एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन एग्जीक्यूट होने से पहले इसने चेक किया कि ये एक प्राइम नंबर था या नहीं था 1931। 1931 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर।
तो फिर इसने दोबारा इस 1931 को साइक्लिक शिफ्ट किया इसका, तो 1193 हमारा नंबर आ गया। अब हमने चेक किया इफ x इक्वल डी, तो डी में वैल्यू थी 1193, तो 1193 के इक्वल ही आया। ये इक्वल कैसे आया? अगर हम इस कंडीशन को यूज नहीं करेंगे तो बार बार साइक्लिक शिफ्ट होता रहेगा, नंबर प्राइम आता रहेगा और ये लूप एंडलेसली चलता रहेगा। इसलिए हमने इसको कंपेयर किया ओरिजिनल नंबर से कि ये साइक्लिक शिफ्ट होके हमारा ओरिजिनल नंबर ही तो नहीं आ गया। तो यस, इस बार हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया, तो यहाँ पे हमने रिटर्न ट्रू किया। रिटर्न ट्रू का क्या मतलब हुआ कि रिटर्न ट्रू करने से हमारा ये लूप फर्दर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर आ गया और फंक्शन ने रिटर्न किया ट्रू। इट मीन्स ये एक सर्कुलर प्राइम नंबर है। अब हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे? तो प्रिंट करना भी बहुत सिंपल है। हमने इस सर्कुलर n को इफ स्टेटमेंट में यूज किया था, तो अगर ये फंक्शन सर्कुलर वाला जो हमने अभी इतना लंबा प्रोसेस देखा है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो इट इज अ सर्कुलर प्राइम नंबर। अगर हमारा नंबर प्राइम ही नहीं होता है तो वो सर्कुलर प्राइम तो ऑलरेडी नहीं होगा, तो एल्स में अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो ये इट इज नॉट अ सर्कुलर प्राइम प्रिंट कर देगा। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा मेन मेथड क्लोज होता है और यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज होती है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, लेकिन मैंने काफ़ी इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए या फेसबुक ट्विटर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा और आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। तो नंबर इनपुट करते हैं हम 1931। तो 1931 को जब हमने साइक्लिक शिफ्ट किया तो पहली साइक्लिक शिफ्ट हुई 1193, 1 आगे आ गया। फिर साइक्लिक शिफ्ट हुई 3119, फिर 9311, फिर 1931। तो साइक्लिक शिफ्ट हो के ये जब ओरिजिनल नंबर आ गया तो ये फर्दर साइक्लिक शिफ्ट नहीं हुई और इट इज़ अ सर्कुलर प्राइम प्रिंट हो गया। आप चाहो तो साइक्लिक शिफ्ट वाली स्टेटमेंट को रिमूव कर सकते हो इस सर्कुलर वाले फंक्शन में से, लेकिन शो करने के लिए मैंने ये प्रिंट करवा दिया है। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए या मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको सीखने को मिला है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने को मिले। और अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे ज़रूर विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।